हमारे साथ अभिरंजन कुमार जुड़े हुए। अभिरंजन जी, एक तरह से देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि जो पूरे देश की राजनीति है या फिर राज्यों की राजनीति है उससे कांग्रेस पूरी तरह से बाहर आ चुकी है और अब जो लड़ाई है बीजेपी वर्सेस जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बीच में है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद अब पंजाब में तो एक जगह बना ली है? निश्चित रूप से देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो कांग्रेस के बारे में है, तो उसमें कांग्रेस के बारे में मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस को सबसे पहले 3 स्तरों पे काम करना पड़ेगा, और नेता, नीति और नीयत के लेवल पर। अब नेता के स्तर पे कांग्रेस काम करना नहीं चाहती है। कांग्रेस इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रही है कि भारत का जनमानस अब 60 साल तक आपका शासन झेलने के बाद, एक परिवार का शासन झेलने के बाद, अब नेता के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक बेसिक सी चीज है, इस बात को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। आपने देखा कि सोनिया गांधी के बाद जो है राहुल गांधी को प्रयोग में लाया गया। राहुल गांधी फेल हो गए तो अब प्रियंका गांधी उनकी बहन आ गई। अब पिछले बार जो है 2 लड़के थे, यूपी में 6% वोट आया था कांग्रेस को। इस बार जब लड़की आई तो 2.5% से भी कम वोट रह गए। इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है तो सबसे पहले तो आप अपना नेतृत्व बदलिए। आप परिवार का कंट्रोल रखना चाहते तो रखिए, लेकिन आप एक ऐसा नेतृत्व तो विकसित करिए जो सामने आकर जनता के बीच में जाए, संवाद करे। विनोद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, मैं इनको वर्षों से जानता हूं। वो सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं से मिलने के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता को उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है जितनी आपको कांग्रेस के आला कमान से मिलने के लिए करनी पड़ती है। चलिए, तो यानी कि कांग्रेस को एक बड़े मंथन की जरूरत है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची से। प्रदीप जी, आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं, रुझानों से अब साफ है कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन अगर बात हम झारखंड की कर लें तो झारखंड में जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूरी नजर आ रही है, बयानों के माध्यम से कह लीजिए या काम को लेकर कह लीजिए या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कह लीजिए। तो इन तमाम जो नतीजों का इंपैक्ट क्या लगता है झारखंड में भी दिखेगा? और फिलहाल तो ये जो है वो एजम्पशन जो करना जो है वो जल्दबाजी होगी, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी होकर कांग्रेस की जो स्थिति है प्रमुख राज्यों में, जिसकी चर्चा आपने की, हमारे साथियों ने चर्चा की, तो ये तो स्थिति जो है वो इस पर विचार करना होगा कांग्रेस को। जो उनका साथ देने वाले लोग हैं उनको विचार करना होगा कि आखिरकार जब एजाज साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है, तो क्या आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन को मानने के लिए तैयार है क्या? या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा दल है, वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो अन्य दल हैं राष्ट्रीय फलक पर, जो क्षेत्रीय दल हैं जो अलग अलग राज्यों में बहुत प्रभावी हैं, कांग्रेस जो है उनका साथ लेगी तो किस प्रकार से लेगी? क्या कांग्रेस की लीडरशिप इतनी सशक्त है कि रीजनल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो मानेंगे, उनकी बात को मानेंगे? एजाज साहब जो है वो क्या, उनकी आरजेडी जो है वो कांग्रेस की लीडरशिप को राष्ट्रीय स्तर पर मानेगी? तो ये इन चीज़ों को लेकर के जब तक भाजपा के साथ लड़ने के लिए जो पहले जो कांग्रेस से लड़ाई के लिए जो पूरा एक मोर्चा बनता था, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मोर्चे की क्या गुंजाइश है? और अगर गुंजाइश है तो क्या आरजेडी जैसे लोग जो विभिन्न अवसरों पर सहयोग लेते हैं, हालांकि खटास भी इन लोगों में होता है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर वो किसे मानेंगे? इधर कांग्रेस को मानेंगे, अब तो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, उनको मानेंगे? किस प्रकार से ये ट्यूनिंग करेंगे? चूंकि इनकी महत्वाकांक्षा काफी अधिक है, हर नेता की महत्वाकांक्षा है, और वो कांग्रेस की लीडरशिप को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस में लीडरशिप पर ही सबसे ज्यादा आक्षेप है। इधर अब प्रियंका जी की बात कर रहे थे लोग, लास्ट टाइम में वो यूपी में लगी,
बहुत मतलब दयनीय स्थिति कांग्रेस की बिल्कुल प्रदीप जी, रही है एक उत्तर चीज और प्रदेश गौर में। करने वाली बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नेतृत्व की कमी है, क्योंकि आप अगर उत्तराखंड का एग्जांपल लेते हैं, वहां एक के बाद एक मुख्यमंत्री हटाए गए और किसी ने विरोध तक नहीं किया। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई उसने बखूबी निभाया। अगर कांग्रेस की बात कर लें, यहां से अगर किसी को हटाया जाता है तो वो अलग पार्टी बना लेता है। अब आप पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए, अमरिंदर सिंह अलग हो गए। तो यह कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि नेतृत्व की कमी है और नेतृत्व मजबूत करना होगा, और ऐसा नेतृत्व की जरूरत कांग्रेस में है कि यहां पर लोग आपकी सुने। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।